कितने पढ़े लिखे हैं प्रेमानंद जी महाराज और किस दिव्य शक्ति के हैं मालिक। कैसे बन जाता है बिगड़ा हुआ काम। विराट कोहली से लेकर बड़े बड़े लोग झुककर क्यों करते हैं सलाम। कितनी गाड़ियों के हैं मालिक। काफिले में चलने वाली फॉर्च्यूनर कारें किसकी हैं। कहां से आते हैं 100 से ज्यादा बॉडीगार्ड। क्यों लिया था संन्यास। क्या है असली नाम। जानेंगे तो रह जाएंगे हैरान। क्या प्रेमानंद महाराज जी करते हैं किसी के साथ भेदभाव। कौन है जो प्रेमानंद बाबा को करना चाहता है बदनाम। सोशल मीडिया पर क्यों अचानक ट्रेंड करने लगे प्रेमानंद जी महाराज। सोशल मीडिया पर कोई बाबा अगर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है तो वो प्रेमानंद महाराज जी हैं। महाराज जी के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। बाबा के दरबार में छोटा बड़ा हर कोई पहुंचता है और खास बात यह है कि प्रेमानंद जी महाराज सभी को एक नजर से देखते हैं। आपने कई मौके पर ऐसा देखा होगा कि जिन लोगों ने अपने पद और प्रतिष्ठा की धौंस दिखाने की कोशिश की, बाबा ने उसे कैमरे के सामने सरेआम फटकार लगाई। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सोशल मीडिया पर बाबा को बदनाम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि बाबा भेदभाव करते हैं। इस पर बाबा ने क्या कुछ कहा है हम आपको बताते हैं, मगर सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि बाबा जी कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं और इनका नाम क्या है और कैसे सन्यासी बने। कोई भी चीज अगर होती है तो उसके पीछे एक वजह छिपी होती है। प्रेमानंद महाराज जी भी ऐसे ही सन्यासी नहीं बन गए। उनके संत बनने के पीछे बहुत लंबी कहानी है। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म कानपुर में हुआ था। आज भी उनके घर के कई लोग गांव में रहते हैं और वो खुद प्रेमानंद जी महाराज की कथा सुनते हैं, उनके प्रवचन को ध्यान से सुनते हैं। प्रेमानंद जी के परिवार में शुरुआत से ही लोग भक्ति में लीन रहे हैं। उनके पिताजी पुजारी थे और दादाजी भी एक सन्यास का जीवन जीते थे। क्योंकि घर में माहौल साधु संत वाला शुरुआत से ही रहा, इसलिए प्रेमानंद जी महाराज का झुकाव भी ईश्वर की तरफ हुआ। प्रेमानंद जी के पिताजी ये चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर नाम कमाए, मगर प्रेमानंद जी महाराज का झुकाव धीरे धीरे ईश्वर के प्रति होता चला गया। जब प्रेमानंद जी महाराज केवल 13 साल के थे तब उन्होंने वैराग्य धारण करने का फैसला किया और अपने घर वालों से इस विषय पर बातचीत की, मगर बेटे को बैरागी देखने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। संन्यास धारण करने के बाद उनका नाम बदला। कहा जाता है कि जब परिवार के लोग तैयार नहीं हुए तो 13 साल की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने रात को करीब 3 बजे चुपके से अपना घर छोड़ दिया और ईश्वर की तलाश में निकल गए। लेकिन घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। खाने तक की किल्लत आई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ईश्वर के प्रति अपना झुकाव कम नहीं किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेमानंद जी महाराज केवल कक्षा 9 तक पढ़े हैं, लेकिन मौजूदा समय में उनके पास ज्ञान का ऐसा भंडार है जिसके लिए बड़े से बड़े लोग उनके पास पहुंचते हैं और उनके प्रवचन को सुनते हैं। मौजूदा समय में प्रेमानंद जी महाराज के पास भौतिक जीवन में उलझे हुए लोगों के लिए हर तरह का सलूशन है। प्रेमानंद जी महाराज ब्रह्मचर्य पर काफी प्रवचन देते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मचर्य के जरिए कुछ भी किया जा सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर प्राप्ति के लिए भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है। आज के युवाओं के लिए बाबा का प्रवचन काफी मायने रखता है। प्रेमानंद जी महाराज ऐसे बाबा हैं जिन्हें हर उम्र के लोग देखना पसंद करते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर बाबा के वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। आपने देखा होगा कि जब बाबा चलते हैं तो कई गाड़ियों का काफिला भी दिखाई देता है, जबकि कई सारे प्राइवेट बॉडीगार्ड उनकी सुरक्षा में तैनात नजर आते हैं। आपको बता दें कि बाबा के काफिले में जो गाड़ियां चलती हैं वो भक्तों की दी हुई हैं। इसके अलावा उनकी सुरक्षा में जो लोग तैनात रहते हैं उनमें ज्यादातर बाबा के शिष्य होते हैं और जो कुछ प्राइवेट बॉडीगार्ड दिखाई देते हैं वो भी भक्तों की तरफ से बहुत निवेदन के बाद तैनात किए जाते हैं। बाबा का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है और वो किसी से उपहार लेना भी पसंद नहीं करते। इतना ही नहीं, बाबा की नजर में हर कोई एक समान है और वो सभी को एक नजरिए से देखते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। यही वजह रही कि हर जाति धर्म के लोग उनको पसंद करते हैं। बाबा के प्रवचन आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।